देखिए, अभी हम 120वीं गाथा पर चर्चा कर रहे थे। उसमें आखिरी बात ये चल रही थी कि सुख तो प्रत्येक जीव का स्वभाव है, चाहे भव्य हो या अभव्य हो। लेकिन किसके सुख स्वभाव की उपलब्धि होगी, मतलब कौन सुखी होगा और कौन सुखी नहीं होगा, ये उपलब्धि पर्याय में होती है। तो किसके पर्याय में उपलब्धि होगी, किसके नहीं होगी, वही भव्यता और अभव्यता है। जो सुखी हो जाएगा, जैसा सुख स्वभाव है वैसा प्रकट होगा, वो भव्य। और जिसको नहीं होगा, वो अभव्य। ठीक है नहीं? 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होने पर भी वह आत्मा को नहीं जानता, वह सुखी नहीं हो पाता। मंद कसाय वाली बात नहीं चल रही है, निराकुल सुख की बात चल रही है। सुख के जो लक्षण है, वास्तविक सुख है, वह अभव्यों को तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इंद्रिय सुख की बात नहीं है, अतीन्द्रिय सुख की बात है। और वह उनको कभी नहीं हो सकता, उनको ही अभव्य कहते हैं। मतलब जो भी आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का शुद्ध जीवत्व है, वह उनके कभी उपलब्ध नहीं होगा, मतलब पर्याय में प्रकट नहीं होगा। तो सारी चीजें समझ लेना है। सम्यक दर्शन हो, सुख हो, रत्नत्रय है, और आगे के गुण स्थान है, और मोक्ष मार्ग हो गया, और केवल ज्ञानादिक हो गए। मतलब वो पूरी चौथे में प्रवेश ही नहीं करेगा कभी वो। ठीक है ना? तो इस तरह से अभव्य जीवों की स्थिति बताई। और भव्य जीव जो हैं, जैसा शुद्ध स्वभाव है जीव का, वैसा पर्याय में उनके प्रकट होगा। है ना? अब वो कब होगा? जल्दी होगा तो निकट भव्य, थोड़ा दूर देर से होगा तो दूर भव्य, और अनंत काल लगेंगे तो वो दूरान दूर भव्य। और कहते हैं कि दूरान दूर भव्य की भव्यता कभी सिद्धि नहीं होती। भव्य तो है वो, लेकिन वो भव्यता प्रकट नहीं होती उनकी, इतने दूर भव्य है, दूरान दूर। ठीक है ना? इस तरह से हमने 120वीं गाथा की चर्चा की। यहाँ जयसेनाचार्य ने एक और उदाहरण दिया है। यहाँ तो पाच्य और अपाच्य मूंग की का उदाहरण दिया था। वो उदाहरण तो यहाँ दिया ही है जयसेनाचार्य की टीका में। स्वर्ण पाषाण तथा अन्न पाषाण के समान बताया। पाषाण मतलब तो पत्थर होता है ना? वो पाषाण तो दोनों है, लेकिन स्वर्ण पाषाण और अन्न पाषाण, कोई पाषाण ऐसे होते हैं जो स्वर्ण रूप परिणमित होंगे, और कोई ऐसे होंगे जो नहीं होंगे उस रूप परिणमित। ठीक है ना? तो यहाँ पर वह शक्ति पाच्य तथा अपाच्य मूंग के समान, अथवा स्वर्ण पाषाण तथा अन्न पाषाण के समान है। इस तरह यहाँ पर शुद्ध स्वभाव की अभिव्यक्ति की शक्ति जिसमें होती है वो भव्य, और जिसमें नहीं होती है वो अभव्य। इस तरह संसारी के दो और भेद किए गए हैं। अब यहाँ 121वीं गाथा है। बिल्कुल सरल है, और अपन ने अभी अभी बहुत कुछ विषय समझ भी लिया है, तो जल्दी हो जाएगी, इसलिए वो और ले रहे हैं। 121वीं गाथा। यहाँ पर 121वीं गाथा में व्यवहार जीवत्व के एकांत की प्रतिपत्ति का खंडन है। क्या तात्पर्य हुआ इसका? कि व्यवहार नय से जो जीवत्व कहा गया है, वही जीवत्व नहीं है। मतलब उतना ही जीव का स्वरूप है ऐसा नहीं है। तो व्यवहार से क्या जीवत्व कहा गया है, अभी बताया था। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणोय व्यवहारा सो जीवो। ये जो व्यवहार नय से जीव कहा गया, सारी दुनिया व्यवहार नय से ही जीव को जानती है ना? सारी दुनिया को इससे ऊपर तो उठ ही नहीं पाते हैं। जैन दर्शन ही है जो इससे आगे बढ़ता है, जो कहता है कि जीव शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो देह से भिन्न है, अनादि अनंत है, और वह अपने स्वभाव को अभिव्यक्त कर सकता है, पर्याय में प्रकट कर सकता है। ठीक है ना? हमेशा संसारी नहीं बना रहेगा, मुक्त हो सकता है। ये चर्चा जैन दर्शन में ही है। तो इस तरह से यहाँ जो व्यवहार जीवत्व को ही जीवत्व मानते हैं,
उस बात का खंडन किया गया है ना। देखिए बहुत सरल है। नहीं इंद्रियाणि जीवा काया पुण छप्पयार्पणता जम हवदिते सुनाणम जीवोत्तीय तम परूबेन्ति। फिर से, नहीं इंद्रियाणि जीवा काया पुण छप्पयार्पणता जम हवदिते सुनाणम जीवोत्तीय तम परूबेन्ति। नहीं इंद्रियाणि जीवा, इंद्रियां जीव नहीं है। काया और शरीर, काया पुण और पुण मतलब और, फिर पुनः काया मतलब काय, कितने प्रकार के काय? छप्पयार, 6 प्रकार के कटकाय जीव है ना। तो कौन कौन से हो गए? 5 स्थावर और 1 त्रस, जो अभी तक बताया जा चुका है। 5 स्थावर बताए गए हैं और 1 त्रस। त्रस के अंदर 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक सभी आ गए, वो एक ही गिनाया जाता है। स्थावर 5 गिनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह 6 हो गए, 6 काय के जीव। तो 6 काय के जीव पण्णता अर्थात कहे गए हैं, प्रणीत किए गए हैं। जम हवदी तेसु नाणम जीवोत्तीय तम परुवेन्ति, जो होते हैं तेसु नाणम जीवोत्तीय, उसमें जो ज्ञान है वह ही जीवत्व है, ज्ञान स्वरूप है, वही जीव है, ठीक है। यह तम परुवेन्ति, इस तरह प्ररूपित किया गया है। कौन ने प्ररूपित किया है? सभी जिनेंद्र भगवंतों ने ये बात कही है। क्या बात कही है? कि इंद्रियां जीव नहीं है, या ऐसा कहें कि जब ये जो इंद्रियां है ना, इनमें व्यवहार भी कब लागू नहीं पड़ता? कि जब जीव निकल जाता है तो व्यवहार से भी जीव नहीं कहलाते, मुर्दा है। उसकी 5 इंद्रियां हैं कि नहीं है, लेकिन जानने वाला तत्व चला गया तो वो इंद्रियों के निमित्त से जानता ही नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कि वो इंद्रियां जानती ही नहीं है, इंद्रियां जीव नहीं है। और ये जो 6 काय के जीव हैं, ये कैसे हैं? ये 6 काय के जीव ये इंद्रियों की अपेक्षा से जीव कहे गए हैं, लेकिन वास्तव में इंद्रियों रूप ही वो जीवत्व नहीं है। फिर किस रूप है? कि वो ज्ञान जो है उसके कारण वो जीव है। क्या तात्पर्य हुआ? जैसे हमने आंख से देखा, तो आंख के निमित्त से ज्ञान से देखा है, आंख निमित्त है लेकिन ज्ञान से देखा है। और यहाँ मुझे एक प्रकरण जो पिछला था वो याद आ गया, इसलिए बता देता हूं। जहां पूछा गया था मुझसे कि 4 इंद्रिय जीव को कोई वर्ण दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मीनू जी ने पूछा था। तो नहीं दिखेगा। कैसे नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख आया है 4 इंद्रिय जीव के 4 ही विषय होंगे। 4 इंद्रिय जीव के 4 ही विषय, एक इंद्रिय जीव का एक विषय। स्पर्श इंद्रिय है तो स्पर्श का ही ज्ञान होगा, रसना इंद्रिय है तो रस का ही ज्ञान होगा, घ्राण इंद्रिय है तो गंध का ही ज्ञान होगा, मतलब गंध का ही मतलब। तो स्पर्शन रसना घ्राण ये पिछले भी होंगे, है ना। गंध तक का ज्ञान होगा। चक्षु इंद्रिय होगी तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु 4 है ना, तो चारों इंद्रिय के विषय का ज्ञान होगा उसको, ठीक है। और कर्ण इंद्रिय होगी तो उसको शब्द का भी ज्ञान होगा। तो जिसके चक्षु इंद्रिय नहीं है, मतलब 3 इंद्रिय तक है, उसको कोई वर्ण का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि लेकिन चक्षु इंद्रिय है उसके, तो वर्ण का ज्ञान होगा। नहीं, बात थी 4 इंद्रिय वाले जीव के लिए बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, 4 इंद्रिय वाले हाँ, जीव। मन तो नहीं है पर 4 इंद्रिय है, उसकी इंद्रिय गई या असंगी अच्छा, पंच इंद्रिय। हाँ, हाँ,
तो चार उसकी चक्षु इंद्रिय है, तो चक्षु इंद्रिय है तो अब हाँ ये प्रकरण था, ठीक है। तो वर्ण वर्ण को जानने की उसमें योग्यता क्षयोपम तो प्रकट है, क्षयोपम प्रकट है बराबर। लेकिन वो इंद्रिय बाहर की मतलब इंद्रिय खराब है तो बाहर का विषय तो नहीं करेगा, बाहर का जो वर्ण है उसको नहीं देख पाएगा। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति पंचेंद्रिय है, वो अंधा हो जाता है तो भी उसको दिखता है। अब वो चक्षु इंद्रिय से दिखता है कि नहीं दिखता, ये प्रश्न था, ख्याल आ गया मुझे। क्योंकि क्षयोक्षम तो है ही ना, वो कम है, तो वो हाँ काला भी दिख क्षयोपम रहा तो तो है ही वो उसको। चक्षु इंद्रिय के क्षयोक्षम से देख रहा तो क्षयोप है तो वर्ण का ज्ञान उसको होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसको मन नहीं है, ये प्रश्न था। ठीक है, और खोजेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ क्या प्रकरण चल रहा है कि जो ज्ञान है वही जानता है। अब लोग कहते हैं कि ये कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, ये नहीं कहते हैं, ये वो नहीं कहते हैं, आचार्य कहते हैं इंद्रियां जीव नहीं है। ठीक है, छह काय के जीव इंद्रियों सहित हैं, इंद्रियों के निमित्त से जानते हैं, लेकिन ज्ञान से ही जानते हैं। तो ज्ञान ही एकमात्र माध्यम है जिससे कि जीव जानता है। तो अब सर्वथा हम ऐसे ही मान ले तो यहां पर वो वाले एकांत का, व्यवहार एकांत का खंडन है, तो इसका मतलब कि निश्चय एकांत मान लें कि सर्वथा यही मान ले कि नहीं वो तो ज्ञान से ही जानता है, इंद्रियों से जानता है, ऐसा कहना वो मिथ्या है। मिथ्या है क्या? मिथ्या नहीं है, क्योंकि फिर एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, ऐसा आचार्यों ने कथन किया है तो निमित्त की दृष्टि से कथन किया है ना, व्यवहार नय से। तो व्यवहार नय से भी कथन किया जाता है। तो ऐसा कहते हैं हमने आंख से देखा, कान से सुना, ऐसा कहा जाता है। इस कथन में कोई दोष नहीं है, व्यवहार नय का कथन है, इतना हमें समझने की जरूरत है। इसलिए ऐसा भी एकांत नहीं पकड़ना, नहीं ऐसा कथन ही नहीं करो, कि ऐसा कथन क्यों नहीं करो जो आचार्यों ने किया है, तो है ना। लेकिन उसका जो मर्म है उसको हमें समझना है, उसके प्रयोजन को समझना है कि, और निश्चय को समझना है कि वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान से ही तो जानता है, इंद्रियों से कहां जानता। इंद्रियों से जीव जानता होता तो मुर्दे को भी जानना चाहिए, उसके तो पांचों इंद्रियां हैं। ये बात समझना चाहिए, मतलब निश्चय नय का जो विषय है उसको भी समझना चाहिए, लेकिन व्यवहार नय का जो विषय है उसको भी हमें समझना चाहिए। और कथन किया जाता है इस तरह का तो उसे हम व्यवहार नय का कथन है ऐसा समझें। ठीक है, अब इंद्रिय ज्ञान नहीं है क्योंकि क्यों कहा गया है कि इंद्रियों के निमित्त से पर पदार्थों को ही जाना जाता, आत्मा नहीं जाना जाता इंद्रियों के निमित्त से। इसलिए ऐसा ज्ञान क्या काम का जो पर को जाने, अपने को ना जाने, चेतन को ना जाने, है ना, पुद्गल को जाने, इसलिए उसको हे कहा, इंद्रिय ज्ञान को हे कहा, इंद्रिय सुख को हे कहा। तो वो जो अपेक्षा है उसके पीछे वह हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। ठीक है ना, एकांत पकड़ के और व्यर्थ के विवाद करने से कोई लाभ नहीं है। किस अपेक्षा कौन से कथन है वो समझ लो, बस विवाद खत्म। ठीक, देखिए अब इस गाथा पर आते वापस और इसको पूर्ण करते जल्दी। नहीं इंद्रियाणि जीवा काया पुण्य छप्पयार पण्णता जम हवदी ते सुराणम जीवोत्तीय तम परु बेंती। अन्वयार्थ पढ़ेंगे 121वीं गाथा का। यहाँ देखिए 121वीं गाथा का अन्वयार्थ है, व्यवहार नय से कहे जाने वाले एकेंद्रिय आदि तथा पृथ्वी कायक आदि जीवों में इंद्रियां जीव नहीं हैं, ये आचार्य का कथन है। और 6 है
प्रकार की शास्त्रोक्त कायें भी जीव नहीं है। 6 काय के जीव कहे गए ना, तो उसमें जो काय है वो अजीव है, ज्ञान स्वरूप जीव है, वो जीव है बस। ये एक काय, 6 काय के जीव गए, 5 स्थावर 1 त्रस, तो वो जीव नहीं है का मतलब क्या हुआ, वो काय जीव नहीं है ना। शास्त्रोक्त कायें भी 6 प्रकार की शास्त्रोक्त मतलब शास्त्र में कही गई कायें, मतलब ये स्थावर का है ना, 5 स्थावर, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय और त्रस काय, ये सब जीव नहीं है। फिर क्या है जीव? ना इंद्रियां जीव है, ना काय जीव है, तो क्या है जीव? कहते तो हैं पंच इंद्रिय जीव, चीटी जा रही है जीव है, ऐसा कहते तो हैं। तो कहते हैं उनमें जो ज्ञान है वह जीव है। ठीक है, ऐसी ज्ञानी निरूपण करते हैं। अब इसको टीका में समझाया गया है, देखो मैं पढ़ता हूं। यह व्यवहार जीवत्व के एकांत की प्रतिपत्ति का कथन है, खंडन है। अर्थात जिसे मात्र व्यवहार नय से जीव कहा जाता है, उसका वास्तव में जीव रूप से स्वीकार करना उचित नहीं है, ऐसा यहां समझाया है। ठीक है, सर्वथा ऐसा ही मान लेगा तो वो गलत है ना, इस बात को समझाया है। कथनचित कहा गया है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन जीव ऐसा ही मान के बैठ जाता है कि इंद्रियां ही जीव हैं और ये 5 स्थावर जीव हैं, एक त्रस जीव है, ऐसा ये कायों को ही जीव मान लेता है। तो आचार्य कहते हैं जो ज्ञान है वही जीव। ठीक है ना, देखो यह जो एकेंद्रीय आदि तथा पृथ्वी कायक आदि जीव कहे जाते हैं, अनादि जीव पुद्गल का परस्पर अवगाह देखकर व्यवहार नय से जीव के प्राधान्य द्वारा जीव को मुख्यता देकर जीव कहे जाते हैं। कि उसमें चीटी में जीव है, उस जीव को देखकर ये कहा जाता है देखो वो जीव जा रहा है, देखो ये जीव है, ये पंचेंद्रीय जीव है, एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, ऐसा जीव की प्रधानता से जीव उसमें है इसीलिए कहा जाता है। जीव ना हो तो, उसके अंदर जीव ना हो तो कहा जाएगा क्या कि नहीं। देखो आगे कहा है, निश्चय नय से उनमें स्पर्शनादि इंद्रियां तथा पृथ्वी आदि कायें जीव के लक्षणभूत चैतन्य स्वभाव के अभाव के कारण जीव नहीं है। उन्हीं में जो स्वपर को व्यक्ति रूप से प्रकाशमान ज्ञान है, वही गुण गुणी के कथनचित अभेद के कारण जीव रूप से प्ररूपित किया जाता है। क्या कहा है, ख्याल में आ गया? सरल है। यह जो एक इंद्रिय आदि तथा पृथ्वी कायक आदि जीव कहे गए जाते हैं, और यहाँ भी अभी कहे गए हैं इस जीव के स्वरूप के कथन में, तो अनादि जीव पुद्गल का परस्पर अवगाह देखकर व्यवहार नय से जीव के प्राधान्य द्वारा जीव कहे जाते हैं। कि एक तो कि जीव और पुद्गल का संयोग है ना, ये पुद्गल है और अंदर जीव है, उसका संयोग है। और कैसा संयोग है? एक क्षेत्र अवगाह है, परस्पर अवगाह है। जहां जीव के प्रदेश है वहीं ये शरीर के प्रदेश है। इस तरह से दोनों के प्रदेश आकाश की अपेक्षा एक हैं। यह देखकर व्यवहार नय से जीव के प्राधान्य द्वारा, मतलब जीव उसमें होने से, जीव उसमें यदि नहीं होगा तो काय ही है, वो जीव नहीं कहा जाएगा। जैसे मुर्दा है तो उसको जीव नहीं कहा जाता। चींटी मर गई या कोई भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो ये नहीं कहा जाता ये देखो वो जीव है। जीव मर गया, जीव निकल गया, ऐसा कहते हैं लोग। ठीक है ना, मतलब जीव उसमें नहीं रहा ऐसा कहते हैं, क्योंकि जीव था वो जानने वाला तत्व है, वो उसमें से निकल गया तो वो काय क्या है? वो तो अजीव ही है, अचेतन ही है। ठीक है ना, वो पुद्गल है।
तो अनादि जीव पुद्गल का परस्पर अवगाह देखकर व्यवहार नय से, ये भी व्यवहार नय का कथन है, अंदर जीव देखकर ऐसा कहना कि ये शरीर को भी उसके संयोग में जीव कह देना। जैसे मिट्टी के घड़े को घी का संयोग होने से घी का घड़ा कह देते हैं, उसमें घी रखा है इसलिए। है प्लास्टिक का डिब्बा उठा लाओ ऐसा नहीं कहते, स्टील का डिब्बा उठा लाओ ऐसा नहीं कहते, उसमें जो चीज भरी हो उसकी तरफ से कथन किया जाता है। शक्कर का डिब्बा उठा लाओ, बोलते कि नहीं? मिठाई का डिब्बा उठा लाओ, आज तो मैं मिठाई का डिब्बा लाया हूं, तो डिब्बा शायद खा लेता कोई नहीं, तो डिब्बे के अंदर मिठाई का संयोग देखकर उसे मिठाई का डिब्बा कहते हैं। ऐसे ही इस शरीर के अंदर जीव का संयोग हो देखकर इस शरीर को भी जीव कह देते है ना, संयोग देखकर ऐसा कहते हैं देखो वो जीव है, देखो ये जीव है, ऐसा कह देते। वस्तुतः उसके अंदर जीव है और वो उस शरीर से भिन्न है। यही निश्चय नय का कथन है, यही वास्तविक बात है, बाकी उपचार कथन है। तो यहां कहा निश्चय नय से उनमें स्पर्शनादि इंद्रियां तथा पृथ्वी आदि कायें जीव के लक्षणभूत चैतन्य स्वभाव के अभाव के कारण जीव नहीं है, कि उन इंद्रियों में और कायों में जीवत्व का अभाव है, वो इंद्रियां नहीं जानती। द्रव्य इंद्रियों की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। वो पृथ्वी आदि जो काय है, ऐसे जैसे हमारी ये काय है, शरीर है, वो नहीं जानता, वो नहीं जानती। जीव के लक्षणभूत चैतन्य स्वभाव के अभाव के कारण उनमें जीव का जो लक्षण है चैतन्य, उसका काय में अभाव है, उसमें उसका इंद्रियों में अभाव है, इसलिए वो जानती नहीं है, इसलिए वो जीव नहीं है। ठीक है। उन्हीं में जो स्वपर को ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान ज्ञान है, कि उसी काय में, उन्हीं इंद्रियों के संयोग में जो स्वपर को ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान ज्ञान है, मतलब स्वयं को जानते हुए पर को भी जानने का जो स्वभाव है, स्वपर को जानने का, ज्ञप्ति मतलब जानना, क्रिया है वो, ठीक है ना। स्वयं को और पर को जानने रूप जो प्रकाशमान ज्ञान है, स्वपर को जानने वाला जो ज्ञान है, वही गुण गुणी के कथनचित अभेद के कारण, गुण गुणी के कथनचित अभेद का अर्थ क्या हुआ? जीव और उसके जो चैतन्य गुण है, ज्ञान गुण है, वो दोनों क्या है? अभेद हैं। कथनचित अभेद मतलब निश्चय नय से अभेद हैं, व्यवहार नय से भेद किया गया। जीव ज्ञान ऐसा कहते हैं, ठीक है। निश्चय नय से कहेंगे ज्ञान है वही जीव है, तो ज्ञान स्वरूपी जीव है, मतलब अभेद कथन करेंगे। तो गुण गुणी के कथनचित अभेद के कारण जीव रूप से प्ररूपित किया जाता है इसको, ज्ञान को जीव रूप से प्ररूपित किया जाता है। वह ज्ञान है सो ज्ञायक ही है, जीव ही है। वह ज्ञान देखकर कहा यहाँ जीव है, और वो शरीर जीव नहीं है, वो इंद्रियां जीव नहीं है, वो जो जान रहा है वो जीव है, ऐसा कथन किया जाता है। तो इस प्रकरण से हमें क्या समझ में आता है? कि हमें ये समझ में आता है कि अंदर में जो जान रहा है वो जानने वाला जीव है, ठीक है। ना तो ये इंद्रियां जीव हैं और ना ही ये शरीर जीव है। तो जीव कौन है? जो जान रहा है वही जीव है। जो ये बात समझ लेगा और इसको बार बार अभ्यास करके अनुभव करेगा, उसे ही सच्चा सुख प्राप्त होगा, ठीक है ना। बाकी जो काया की माया में उलझे रहेंगे, जो इंद्रियों में उलझे रहेंगे, है ना, वो उस आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। समय सार जी की टीका में लिखा है कि मृतक कलेवर में मूर्छित होकर यह जीव अपने चेतन स्वभाव को भूल गया है। मृतक कलेवर ये है, ठीक है ना। तो उससे भिन्न अपने को हमें देखना है, अनुभव करना है, तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा। और इंद्रियां कोई खराब हो जाए इंद्रियां कोई खराब हो जाए तो इतना ही होगा कि बाहर का नहीं दिखेगा, बाहर का सुनाई नहीं देगा,
है ना। बाहर की चीज, वो पुद्गल संबंधी ज्ञान नहीं होगा कदाचित, है ना। लेकिन उस ज्ञान से ज्ञायक का तो अनुभव होगा ही। जो जीव अपने ज्ञान का उपयोग अंतर्मुख होकर अपने ज्ञायक के अनुभव में लगाएगा, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुंदर प्रयोजन यहाँ से हमें ग्रहण करना चाहिए। और इस तरह व्यवहार जीवत्व के एकांत का की प्रतिपत्ति का, मान्यता का यहाँ पर खंडन किया गया है। इसके बाद फिर अभी 2 गाथाएं और उपसंहार की आएंगी, 122 और 123। इनकी चर्चा हम कल करें। जिनवाणी स्तुति। सांग जिनवाणी माता की जय, धर्म की जय। पंच परमेश जी का